नमस्कार। मैं सुरेश वाल्मीकि। मैंने पिछली बार कोरोना को लेकर एपिसोड बनाए थे। उसमें जो लास्ट एपिसोड था उसमें मैंने कहा था कि कोरोना कोई बड़ी महामारी नहीं है, इसे इतना बड़ा हवा मत बनाओ। इनिशियल स्टेज पर ही अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो ये एक मामूली सी खांसी सर्दी जुकाम वाली बीमारी है। फिर मैंने उस एपिसोड में अपनी आप बीती भी सुनाई थी कि मैं मेरा परिवार किस तरह इस कोरोना के चक्कर में आया और कैसे हम उससे उभरे, कैसे हमें हमारे डॉक्टर ने गाइड किया, काउंसलिंग की, हमने इलाज करवाया और हम लोग आज स्वस्थ हैं। मेरा वो वीडियो बहुत से लोगों को पसंद आया। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कमेंट पढ़कर कि कुछ लोगों ने ये कहा कि सर आपकी आप बीती सुनकर हमारे मन से कोरोना को लेकर वो डर काफ़ी कम हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये कमेंट पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि उस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही यही था। और अगर जो पर्पज़ था अगर वो हम अपने एम को अगर पा लेते हैं तो खुशी तो होनी है, स्वाभाविक बात है। उसी वीडियो में उसी वीडियो को लेकर मेरे कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि अगर आप जो ट्रीटमेंट आपने लिया, जो प्रिकॉशंस आपने अपने घर पर लिए थे, अगर वो भी हमारे साथ में शेयर करें तो हमें खुशी होगी। तो ज़रूर करेंगे, ज़रूर करूँगा वो सारी चीज़ें भी आपके साथ में शेयर। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो जो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। वो चीज़ें मैं अपने साथ में जो गुजरा, जो ट्रीटमेंट मैंने डॉक्टर से ली, वो चीज़ें मेरे लिए थी। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, एडवाइस बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और हकीकत तो ये है कि ट्रीटमेंट भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। पहली बार मैंने देखा कि इस बीमारी का या किसी भी बीमारी का सोशल मीडिया पर ट्रीटमेंट वायरल हो रहा है। तो जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो ना, ट्रीटमेंट वही है, वैसा ही ट्रीटमेंट हमने भी लिया था। लेकिन उससे पहले एक चीज और कहना चाहता हूं कि बिल्डिंग बनाना हमें पता है कि कैसे बनती है। ईंट लगता है, चूना लगता है, सलिया लगती है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन क्या जब हमें बिल्डिंग बनानी हो तो क्या हम खुद ही बिल्डिंग बनाने के लिए जुट जाएंगे? नहीं ना। हमें कारीगरों की ज़रूरत होगी, आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट है। तो हमारा इस बीमारी का जो इलाज है उसके एक्सपर्ट डॉक्टर है, तो हमें उनकी मदद लेनी है और उनके गाइडेंस में ही अपना ट्रीटमेंट करना है। दूसरी बात, लॉकडाउन फिर से हो गया। मैंने पिछली बार भी कहा था कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इन चीज़ों को समझाया, कहा है। लेकिन साथ ही मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर कह रहा हूं, जब तक हम सरकार का साथ नहीं देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, भीड़ से नहीं बचेंगे, भीड़ नहीं करेंगे, तब तक ये लॉकडाउन होते रहेंगे, परेशानियां बढ़ती रहेंगी, सरकार की भी और हमारी भी। तो इस कोरोना से बचना है, इस कोरोना को खत्म करना है, तो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करना है, क्योंकि वैक्सीन निकली नहीं है। हाँ, खुशखबरी ये है कि अभी कुछ कंपनियां, स्पेशली हमारी हिंदुस्तानी कुछ कंपनियां, बड़ी जल्दी ही वैक्सीन निकालने की कगार पर हैं, ऐसी खबर है। और हो सकता है अगस्त 15 अगस्त को किसी वैक्सीन की खबर भी मिल जाए, गुड न्यूज़ आ जाए कि इंडिया के द्वारा ही बनाई गई एक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होगी।
खैर, हम अपने मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं। आपने पूछा कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया और क्या प्रिकॉशंस लिए। पहली बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो जो बताए गए थे वो सारे प्रिकॉशन लिए। जो मेरे घर का पेशेंट था उसे एक कमरे में आइसोलेट कर दिया गया। मैंने अपने सारे परिवार वालों को कह दिया कि इससे कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, सब उसके आमने सामने ही रहेंगे, लेकिन बात भले करें, सब कुछ करें, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाएगा। बात करेंगे, हमने सारे घर वालों ने भी मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आपस में भी। जो पेशेंट था उसे उस कमरे में उसके बगल में ही वॉशरूम था, उसे बता दिया गया कि ये वॉशरूम आपको यूज करना है। उस वॉशरूम को हमने सारे लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, सिर्फ उसी के लिए रिजर्व कर दिया। वो अपना कमरा और अपने वॉशरूम में रहा। उससे मैं अकेले ही इंटरेक्ट करता था, उसे खाना देना, उसे दवाइयां देना, लेकिन वो भी मैं एक डिस्टेंस के साथ करता था। और कुछ ही दिनों में सारी चीजें नॉर्मल हो गई। तो ये तो था प्रिकॉशन। दूसरी चीज कि डॉक्टर ने हमें क्या दवाइयां दी, तो वही साधारण सी दवाइयां थी। बुखार के लिए डोलो 650, एलर्जी के लिए शायद मॉलविस थी जो शाम में एक ही बार खानी थी। विटामिन ई के लिए जो दवाइयां मौजूद है वो दवाई खानी थी जिसका नाम है लिम्सी टैबलेट चूसनी थी वो। और खांसी वगैरह के लिए कोफारेस्ट सिरप थी, वो सिरप का इस्तेमाल किया। बस यही दवाइयां थी, दवाइयां केवल यही थी। अब इसमें बताइए कौन सी ऐसी स्पेशलाइज दवा थी कोरोना के लिए जिसने कोरोना को ठीक कर दिया। डोलो जो है शरीर दर्द के लिए, बदन दर्द के लिए, हेडेक के लिए या बुखार के लिए होती है। पैरासीटामोल उसका कंटेंट होता है जो हमेशा हम यूज करते हैं। कोफारेस्ट जो है वो खांसी के लिए होती है जो हमेशा हम यूज करते हैं। मॉलविस इन्फेक्शन वगैरह के लिए होती है जो हमेशा हर डॉक्टर इस्तेमाल करता है। तो इसमें कोरोना की स्पेशलाइज्ड दवा क्या थी? कुछ नहीं, मगर पेशेंट इसी से ठीक हुआ। और सारे जहां तक मुझे बताया गया है, जहां तक मुझे खबर है कि सारे अस्पतालों में ये और इससे एक आध कोई HCQS 300 400 ऐसी कुछ दवाइयां जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, वो एक आध और दवाई ऐड कर दी जाती है, बस इसके अलावा कोई इलाज नहीं होता। हाँ, इसके साथ साथ दूसरी चीजें जो डॉक्टर एडवाइज करते हैं, वो एडवाइज ये करते हैं कि गर्म पानी, हल्दी वाला गर्म पानी और उसमें सेंधा नमक डाल के गरारे कीजिए सुबह दोपहर शाम। वो हम भी करते थे। एक गिलास गर्म पानी सुबह सुबह हम नींबू निचोड़ कर पी लेते थे, पूरा परिवार। जैसे उठता था गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर हम सब पी लेते थे। उसके बाद उबले हुए अंडे सभी की खुराक में शामिल कर दिया था ताकि इम्यूनिटी बढ़ती रहे, उसकी कमी ना हो, क्योंकि इम्यूनिटी जहां कम हुई ये बीमारी आप पर हावी हो जाएगी। इसलिए अपनी इम्यूनिटी का ख्याल जरूर रखना है आपको। उसके बाद हमने जो किया कि जो अपना नाश्ता होता था, जो भी नाश्ता आपके घर में बनता है, आराम से इत्मीनान से वही नाश्ता कीजिए। चाय की जगह पर हम चाय का काढ़ा बनाकर पीते थे। मतलब चाय में हम लौंग, दालचीनी, इलायची, तुलसी के पत्ते और अदरक, ये सारी चीजें थोड़ी मिक्स कर लेते थे चाय में। तो आप उसे चाय भी कह सकते हो, उसे काढ़ा भी कह देते हो। हम वो चाय पीते थे। उस चाय से हमारा गला साफ रहता था, उससे हमारी इम्यूनिटी भी ठीक रहती थी। और रात को खाना खाने के बाद जब सोने का वक्त होता तो हम
हल्दी वाला दूध पीकर सोते थे। बस यही सारे प्रिकॉशंस थे, यही सारी दवाइयां थी जिसने हमें इस कोरोना को मात देने में मदद की। और यही चीजें डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं। क्या चीज़ें कम करनी है, ज़्यादा करनी है, कैसे लेनी है, वो उनके एडवाइस के साथ में करना हमेशा सेफ रहता है। इसीलिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि डॉक्टर्स देवदूत की तरह हैं आज की तारीख में, उनका सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात है कि कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी कुछ इसी तरह की राय दे रहे हैं। उसमें मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। उनके वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक भी डाल दूंगा, उसे ज़रूर देखिए। वो इतने सीनियर डॉक्टर हैं, बावजूद इसके इस कोरोना के इन हालात में लोगों को अवेयर करने के लिए, उनका मन से डर दूर करने के लिए उन्होंने अपना एक रूटीन बना लिया है। वो अपने हॉस्पिटल जाने से पहले अलग अलग सोसाइटियों में जाते हैं अपनी गाड़ी से, और वहाँ वो लोगों को आगाह करते हैं, उनको अवेयर करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ये मान कर चलिए कि आपको रोज कोरोना होगा और आपको रोज उससे निजात पानी है। निजात पाने के लिए वो जो सजेस्ट करते हैं, वो उनका कहना है कि जब आप बाहर जाओ तो घर पर लौटते ही अपने हाथ पैरों को सैनिटाइज करने के साथ साथ में हल्दी वाले पानी और उसमें सेंधा नमक मिलाकर गरारे कीजिए अच्छी तरह से, फिर गर्म पानी पीजिए, भाप लीजिए, ताकि आपके नाक और गला पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, साफ हो जाए। और उसके बाद जब आप इत्मीनान से बैठो तो मुंह में 2 लवंग डालकर बैठ जाइए और उसे चूसते रहिए। उनका मानना है कि कोरोना का जो वायरस है वो आपके गले से होकर ही आपके शरीर में प्रवेश करेगा। अगर आपने अपने गले को साफ रखा, स्वस्थ रखा, तो कोरोना आपका क्या बिगाड़ लेगा। अब जाते जाते मैं आप लोगों से 2 बातें कहना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि मेरी आप बीती सुनकर आप लोगों के मन का डर थोड़ा कम हुआ या खत्म हुआ। लेकिन आप लोगों ने अपने मन का डर तो खत्म कर लिया। अगर इसे आपने शेयर किया होता तो शायद आपके अपने और दूसरे लोगों के मन से भी ये डर थोड़ा सा कम हो गया होता या खत्म हो गया होता। तो प्लीज मेरे उस वीडियो को और इस वीडियो को अपने परिचितों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरी बात कि अब मैं इस टॉपिक पर और वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस बीमारी पे और वीडियो खर्च किए जाए इतनी इसकी औकात नहीं है। चलिए, जय हिंद।